आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, सत्य घटना पर आधारित कहानी। आप हमारे सब मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई जैसे हैं। अक्सर कहा गया है कि जो होनी है वो होकर रहती है। होनी पर एक कहानी है। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुने जोनी सक। इस पर एक आधारित है। एक महात्मा थे, बहुत तेजस्वी और बहुत प्रतापी महात्मा थे। वो एक बार एक राज्य से गुजर रहे थे, तो राजा सुने कि एक बहुत तेजस्वी और प्रतापी महात्मा जा रहे हैं। तो राजा ने बुलवाया महात्मा जी को। महात्मा जी जैसे महल में आते हैं, राजा स्वयं जाके पैर में पड़ते हैं और ले जाते हैं। तो राजमहल बैठा कर भोजन प्रसाद होता है राजा का। और दरबार में ऐसे कोई बात नहीं आई कि महात्मा जी ने कह दिया कि विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुने जोनी सक। राजा साहब बोले कि ये क्या, हम तो अपने दम पर इतनी राज्य जीत लिए, इतने प्रतापी राजा बन गए, अपने दम पर सब कुछ बनाया, क्या लिखा विधाता ने, मैं इस बात को नहीं मानता होने को। महात्मा जी ने कहा राजा साहब मानना पड़ेगा। कहीं नहीं मानता होने को। तो कहीं ठीक है, नहीं मानते हैं तो एक काम करिए, आप कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद आपके राज्य में घोड़े बिकने आएंगे। क्या घोड़े बिकने आएंगे? पर आप घोड़े मत खरीदिएगा, क्योंकि आप घोड़े खरीद लेंगे तो वहीं से आपको पतन चालू। तो राजा ने कहा ऐसी कौन सी बात है, कहीं घोड़े बिकने आएंगे पर आप खरीदिएगा नहीं, मना कर रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, नहीं खरीदूंगा। महात्मा ने कहा राजन खरीदेंगे, ये होनी है, आपको खरीदना पड़ेगा। कहीं नहीं खरीदूंगा गुरुदेव, कहीं खरीदेंगे, मैं आपके पूर्वजों का गुरु हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप घोड़े मत खरीदिएगा। राजा बोले नहीं खरीदूँ, कहीं खरीदेंगे, पर अगर घोड़ा खरीद भी लेते हैं तो चढ़िएगा मत। तो राजा ने कहा खरीदोगे नहीं करोगे, कहीं खरीद लोगे भैया, पर चढ़ना मत। राजा ने कहा ठीक है, नहीं चढ़ूंगा। फिर गुरु जी ने कहा चढ़ेंगे भी आप, चढ़िएगा अगर तो आप उस घोड़े से जहाँ पहुँचेंगे तो उस जगह एक स्त्री मिलेगी, एक लड़की खूबसूरत मिलेगी। तो आप उस लड़की के साथ रुकिएगा, ठहरिएगा नहीं कहीं स्थान पे, आप चले आइएगा अपने घर। कहीं ठीक है गुरुदेव, कहीं नहीं ठहरेंगे, ये भी होनी में है, कहीं नहीं ठहरेंगे, इतनी बातें, मैं घोड़ा नहीं खरीदूंगा, कहीं खरीदेंगे, चढ़ेंगे और लड़की के साथ ठहरेंगे, पर लड़की की हत्या मत करना राजन। कहीं ठीक गुरु जी, कहीं करेंगे हत्या आप? कहीं नहीं करूँगा, कहीं करेंगे हत्या, ये भी बता दिया। गुरुदेव बोले ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कुछ साल बाद घोड़े बिकने आए, सही सही राजा के दिमाग में आया कि भैया गुरु जी बताए थे, अरे कहीं नहीं, उस तरफ कोई नहीं जाना। और राजा का नियम ये था कि अगर कोई बाहर से व्यापारी आता है आशीष, तो राजा शाम तक अगर जो बिका तो बिका, नहीं तो राजा साहब उस व्यापारी का सारा सामान खरीद के उसको पैसे दे देते थे खजाने से, ताकि कोई व्यापारी ये नहीं कि इस राज्य का राजा गरीब है। व्यापारी खुशी खुशी जाए, मतलब व्यापारी यहाँ बढ़े, हर जगह के व्यापारी आके जुड़े। अब घोड़ा आया भाई, सारे घोड़े बिक गए, एक घोड़ा वही नहीं बिका जो राजा की किस्मत में लिखा था। अब महीनों बीत गए, अब व्यापारियों में चर्चा होने लगे, राजा यहाँ का गरीब है भैया, उसके औकात नहीं घोड़ा खरीदने की, बताओ एक घोड़ा नहीं खरीद सका राजा, यहाँ का ममता राजा है। अब प्रजा भी हाँ यार राजा ने घोड़ा नहीं खरीदे। अब राजा परेशान, बेइज्जती हो रही है। तो मंत्री जी बोले राजन खरीद लीजिए घोड़ा, कहीं गुरुदेव मना किए हैं, कहीं नरे गुरुदेव मना किए हैं, घोड़ा खरीद लीजिए, मत चढ़िएगा, बंधवा दीजिए, ले जाके घोड़ साथ में। कहीं ठीक है मंत्री जी, जाओ खरीद के लाओ। खरीद तो लाए घोड़ा, बात घोड़ी की एक सिद्ध हो गई, बंध गया घोड़ा। 6-7 महीने बंधा रहा। अब राज्य की प्रजा जो कहने लगे कि अच्छे राज्य का राजा, मैं हम लोग जनता है, राजा डरपोक है, घोड़े से डर रहा है, कहता है हाथी सवारी करता हूँ, घोड़े को कंट्रोल करता हूँ, और चढ़ने से डर रहा है। अब से ऊपर छोटा राजा भी लिया, परेशान हो गया, बोला क्या करूँ। मंत्री जी बोले राजन चढ़िए घोड़ा आप। तो बोले यार गुरु जी मना किए हैं। बोले गुरु जी मना किए हैं ना, आप घोड़ा चढ़ जाइए, हम लोग सिपाही लगा देंगे चारों तरफ से, जाल लगा देंगे चारों तरफ से, घोड़ा भाग के जाएगा कहाँ। बनाई व्यवस्था, दूर से जाल लगाए, सिपाही बल्लम लेके पहले ऐसे घोड़ा बड़े मार देंगे बल्लम। राजा चढ़ते हैं, जैसे ही चढ़े राजा घोड़े में, इतना तेज घोड़ा रफ्तार बढ़ाया भैया, राजा की यहाँ जंगल में पहुँच गया घोड़ा, राजा बेहोश गिर पड़े जंगल में। अब घोड़ा तो गायब, भाग गया। अब राजा बेहोशी से जब जागे तो शेर चीता हुंकार कर रहे थे, राजा डर के मारा पेड़ से चिपक गए। कुछ देर बाद एक लड़की आई। अब राजा को सब चीज भूल गया, लड़की की खूबसूरती देख कर राजा को सब कुछ भूल गया। लड़की बोली राजन डरिए मत आप, और शेर जानवर चीतों को सबको भगाया लड़की ने। फिर आशीष हुआ क्या कि लड़की ले जाती है राजा को कहाँ, अपने कुटिया में। जैसा भूखा था राजा दिन भर का भटका, भोजन कराती, पानी पिलाती है। अब राजा था तो पैर दबाने लगी राजा, पैर दबाई, और जब उसके शरीर के स्पर्श हुआ, एक
पुरुष और नारी के शरीर का स्पर्श हुआ तो राजा के मन में पेट भर चुका था, एकदम आनंदित था। कुछ और जगह रानी के उस लड़की के साथ राजा संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त की है। तो वो लड़की बोली कि देखिए मुझे एतराज नहीं है, लेकिन जब तक आप विवाह नहीं करेंगे तो मैं ये संबंध नहीं बना सकता। राजा हमारे दोस्त में आके तुरंत सिंदूर भर दिया। अब संबंध बना, समय बिताए, कुछ दिन समय बिताने के बाद एक दिन राजा को लड़की ने बताया कि राजन अब वो समय आ गया है कि आप पिता बनने वाले, मैं गर्भवती हूँ। तब राजा के दिमाग खुली कि यार भैया ये क्या हुई हो, मेरा परिवार जिसको राजा भूला हुआ था कि मेरा कोई परिवार है, लड़की के चक्कर में प्रेम में बोला मेरा परिवार, मेरे बड़े बड़े लड़के बच्चे, इसको लेकर जाऊँगा तो मेरे बराबर लड़के कितना मजाक उड़ाएंगे कि यार बाबू जी तुम कुछ करके आए। अब राजा को समझाने लगा कि इसका वो करवाइए आप, मैं जड़ी बूटी मंगवाता हूँ गुरुदेव से, वैद्य से। लड़की ये तो नहीं होगा, इसको जन्म देंगे। अब राजा परेशान से राजा प्लान बनाया कि आज इसको सोने को कुछ बताता हूँ। राजा तीसरा भी कांड कर दिया, गुरु ने मना किया, सोई लड़की हत्या करवा। राजा भगे राज्य आके आके उनके यहाँ कोड़ हो गई माथे पे। राज में 2-4 दिन में पूरी शरीर में बोल दी, मुझे बहने लगी पीप बन के। राजा अंतिम में छुप कर ऐसे कम्बल ओढ़ के महल में रहने लगे। गुरुदेव कुछ दिन बाद फिर घूमने आए। रानी को पता चला, रानी गई आरती उड़ती उतारी, पैर छूकर लाई, बोली गुरुदेव कुछ कृपा कीजिए, राजा तो बैठने लायक नहीं गए। चलो राजा साहब कहाँ सिंहासन खाली है, कहाँ है राजा साहब, कहीं वो कमरे कम्बल ओढ़े चुपचाप मुझसे भी नहीं बात करते। गए राजा साहब, बोले वो गुरु जी, बोले क्यों राजा क्या हुआ, सब कुछ मना किया था आपको, फिर आपने क्यों किया। तो बोले गुरुदेव क्या बताएं, किसी तरह से मदद करिए मेरी। कहीं होनी जो थी ना वो होकर रहेगी राजा, ये होनी थी। पैर पकड़ लिया राजा ने। तो गुरु जी ने कहा चलिए मैं अपने गुरु जी ने कहा चलिए मैं आपको एक जुगुत बताता हूँ। एक यज्ञ बताए कि यज्ञ करवाइए, लेकिन वृद्ध अवस्था का पुरोहित पंडित होना चाहिए। राजा ने तैयारी किया यज्ञ का और बूढ़ा डंका पिटवा दिया। जो वृद्ध अवस्था का सबसे श्रेष्ठ पंडित वो यज्ञ कराए। एक पंडित जी बहुत बुजुर्ग थे, वो गए तो राजन से यश कर दिया कि मैं कराऊंगा। राजन ने खुश होकर उनको सुबह में दक्षिणा दे दिया। अब आए पंडित जी, दक्षिणा लिए थे। पंडित जी को यज्ञ कराना था, जिस दिन बुखार इतना चढ़ी हुआ कि एकदम धूर्चट टाइप की कि पंडित जी कहाँ रहे थे। अब मनाओ में डर के न जाऊंगा तो राजा हत्या करवा देगा, एडवांस ले चुका हूँ दक्षिणा। बोले कि अब क्या बच्चे बोला है, बोले अब बताओ पूरा परिवार मारा जाएगा, राजा फांसी चढ़ा देंगे। इतनी बड़ी विपद से जूझ रहे हैं और इतना बड़ा यज्ञ करवाए हैं और ना पहुंचूंगा तो लड़का बोलता है मैं जाऊंगा पिताजी। तो पिताजी बोले वो वृद्ध हम बुलाए हैं। तो बोले पिताजी मैं बायो वृद्ध हूँ, बायो मतलब कि युवा होने के बाद भी वृद्ध हूँ। आप जब से ये पढ़ रहे हैं और जब से मैं जन्म लिया तब से मैं सुन रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, तो 35 साल 40 साल का तजुर्बा मेरे पास भी है। गए तो राजा पहले तो बिगड़ गए, फिर राजा को समझाया कि जितना ज्ञान है 80 साल में है ना, उतना ज्ञान मेरे पास में बायो वृद्ध हूँ, युवा होकर भी मैं वृद्ध अवस्था के इतना ज्ञान रख रहा हूँ। राजा सोचे कि कैसे चलो हमारा कल्याण हो, चलो सुनाओ यज्ञ कराओ। बैठे या सामने पंडित जी और इधर उधर पति पत्नी, रानी भी। और राजा की कोड़ थी ना, रानी की तो थी नहीं, रानी मतलब रानी दूर से नहाती थी, मखमली शरीर, जैसे हवन कुंड में डालने के लिए उठाती थी, ये पल्लू तक ये पूरा दिख जाता। अब गोरा बदन देखकर वो पंडित जी का कुछ देर बाद मूड खराब हुआ और जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया। इस बात को गुरु जी ने कहा था कि राजा यज्ञ करवाना, लेकिन कोई अगर त्रुटि होती है तो किसी की हत्या यज्ञ में मत करना, नहीं विध्वंस हो जाएगा। राजा ने कहा था गुरुदेव अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, चाहे मेरा गला कट जाए मैं कुछ नहीं करूँगा। गुरु जी बोले करोगे राजा, करोगे, होनी है, कहीं नहीं करूँगा। अब राजा के सामने उसकी पत्नी को क्यों कोई हाथ पकड़ ले, और जैसे ही हवन कुंड में डालते डालते उसका पंडित जी का मूड खराब हुआ। पंडित जी ने हाथ पकड़ा और इससे राजा की गाल तलवार मारा तो पंडित जी का गर्दन खत्म, यज्ञ खत्म, कुंड। फिर राजा कोढ़ में जाकर वहीं लिपटा हुआ। फिर महाराज साल भर बाद आए तो पूछे क्या कहाँ है राजा, दिखाइए बुलाइए, कहीं राजन की कोढ़ है नहीं, कहीं क्यों हत्या कर दिए थे क्या पंडित जी को, कहीं हाँ कहीं मना किया था, फिर क्यों कर दिए, कहीं नहीं हुआ। मिलने गए तो फिर राजन ने हाथ पर निवेदन किया, बहुत रोया राजा। गुरु जी ने कहा चलो मैं अपना तपोबल लगाता हूँ। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे परिवार का मैं कुल गुरु हूँ, चलो बैठो मैं यज्ञ कराता हूँ। लेकिन राजा ने काम करना, मैं जितना कहता जाऊँगा सिर्फ सुनते जाना,
बोलना नहीं कुछ, न कोई प्रश्न करना। राजा वचन देता है गंगा जल उठा के कि अब गलती नहीं होगी प्रभु। गुरुदेव ने कहा अभी भी हो जाएगी गलती राजा, कहीं नहीं होगी, कहीं चलो ठीक है। कथा सुनाने लगे, पूरी कथा सुना डाले। अंत में पाँव से लेकर यहाँ यहाँ सारी पोल ठीक हो गई, पूरी कथा सुना डाले। 2 मिनट की कथा बनी, जितने में चंदन लगता है इतना बचा था पोल उनके माथे पे इतना। तो गुरुदेव बोलते क्या है कि जो युद्ध चल रहा था महाभारत का, तो उसमें पहाड़ जैसी हाथियां होती थी और भीम दोनों हाथ से एक हाथी की पूंछ पकड़ के, एक हाथ से एक हाथी की सूंड पकड़ के घुमा के फेंक देते थे। वो अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण में रुक जाती थी, नीचे नहीं गिरी आज तक। राजा की दिमाग खराब। राजा ने कहा गुरुदेव क्षमा कही देवे, लेकिन यह झूठ न बोलिए, मेरे ज्ञान रहा। गुरु जी उठे लगौटी पकेली कहीं। अब राजन होनी होकर रहेगी तुम्हारे माथे पर, ये जो तुम्हारे भाग्य में कोड लिखी थी, मैं अपने तपोबल से पूरी शरीर का तो ठीक कर दिया, पर माथे पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उसको, इसलिए तुम टोक दिए हो। और क्या मानते हो? कहीं नहीं गुरु जी टोके नहीं थे क्या? हाँ, पहाड़ की इतनी बड़ी हाथी कब हुई का हम देखे नहीं, आज कहीं धोखा दिखाई थी। कमंडल में जल लिए गुरुदेव और मारे सीता ऊपर से हाथी गिरी, सही हाथी गिरी। तो राजा देख कर चकित, 10 हाथी को जोड़ने के बाद एक हाथी बनती थी। राजा की मान में वो भीम थे और उस समय इस तरह से हाथी होती थी। तो कहीं राजा ने ये कोण तुम्हारी भाग्य में लिखी है, लेकिन जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो हो सकता है कि वो एक संकेतिक रह जाए। मैं मना किया, तुम नहीं माने, पर मैं अपने तपोबल से पूरी शरीर का तुम्हारे खत्म कर दिया, पर तुम्हारे भाग्य में कोड लिखी है, तो मेरा तपोबल भी काम नहीं किया और ये माथे पर बची। अब इतना लेकर तुमको जीवन जीना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। फिर गुरुदेव ने वो बात याद कराई राजन को कि विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटे न फिर बढ़े रघुरे जीव में। विधाता ने जो लिख दिया है वो राई के बराबर में घट सकता है, न बढ़ सकता है, लेकिन अगर अच्छा गुरु मिल जाए तपो बल से हमारे और आपके भाग्य को बदल सकता है। अगर हमारी मृत्यु होने वाली है एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन हमको आपको अगर हम धर्म से जुड़े रहेंगे, भगवान पर विश्वास रखेंगे, अपने गुरु की प्रेरणा को मानेंगे और महापुरुषों के चरित्र को अगर हम अनुसरण करेंगे, महापुरुषों के जीवन गाथा का अनुसरण करेंगे, तो हमें आने वाला जीवन एक सुखमय दिखेगा। और जो बड़ी घटना, बुरी घटनाएं होने वाली होगी, वो क्षणिक मात्र में रहकर सिमट जाएगी, है ना। इसलिए कहानी सुना रहा था आप लोगों को कि होनी होकर रहेगी, पर कर्म अच्छे होंगे, हम सब धर्म पर होंगे, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो हम अगर मरने वाले हैं गिर के छत से, तो छत से गिरेंगे तो पैर टूट जाएगा, छोटा सा दिक्कत हो, 5-6 दिन में फिर ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हैं, बस धन्यवाद। आप सब लोग प्रेरणा लीजिए। लगा